जय गुरुदेव दोस्तों। और दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी ना कुशल से ही होंगे और अपनी अपनी पूजा उपासना में लगे हुए होंगे। तो मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ कि कई बार ना लोग भ्रमित हो जाते हैं कि गुरु किसको बनाएं, कैसे बनाएं, या फिर क्या होगा अगर हमारे गुरु नहीं है तो, या फिर अब अगर तो ऐसा ही कमेंट मुझे किया है एक ने, जो व्यूअर है मेरे। तो मैं आज सभी का समाधान कर देता हूं। और वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जो व्यूअर्स, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। और उसमें भी एक ऑल का फंक्शन आता है, उसको प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं वो भी आपके सामने एक एक करके आ जाएं। और वीडियो अच्छी लगती है तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करना और हो सके तो शेयर भी कर देना, जिससे कि और लोगों को भी इस के बारे में पता लग सके, उनको जानकारी मिल सके। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। एक व्यूअर हैं, उन्होंने सीधा सीधा मुझे लिखा है कि आप सभी YouTube पर प्रमुख बात बोलते हैं, यानी गुरु दीक्षा। सभी गुरु दीक्षा के लिए बोलते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि यदि किसी का गुरु प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन उन्होंने गुरु जो है बना रखा है, तो वो साधना कैसे करे। यदि आपसे पुनः गुरु दीक्षा लूं तो मेरे पहले गुरु का अपमान होगा। तो क्या मेरे लिए किसी भी साधना को करने के लिए मुझे नया गुरु बनाना होगा? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, इस विषय में मैं सीधा सीधा आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके गुरु हैं, आपने पहले गुरु बनाए हुए हैं, तो आपको गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके गुरु वही रहेंगे जो पहले हैं, जिनको आप गुरु मानते आए हैं और जिनके गुरु मंत्र का आप जाप कर रहे हैं। वो कोई भी हों आपके, जिनके गुरु नहीं हैं, कोई भी गुरु नहीं है, उनके लिए दो ऑप्शन आ जाते हैं कि या तो वो भगवान शिव को गुरु मान करके चलें, भगवान शिव को गुरु मान करके चलें। अगर आप भगवान शिव को गुरु मानते हैं तो आप सिर्फ छोटी मोटी साधनाएं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में मैंने डाला था, कुबेर साधना हुई, या फिर जो भी सात्विक साधनाएं हैं, विष्णु भगवान की साधना हुई, नारायण की साधना हुई, सूर्य साधना हुई, या फिर भगवान शिव की ही साधना हुई, राम साधना हुई, ये आप कर सकते हैं। अप्सरा साधना हुई, ये भी आप कर सकते हैं। यक्षिणी साधना हुई, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप शिव को मान करके, उनको गुरु धारण करके, उनके मंत्र का पहले कम से कम 1.25 लाख का जाप जरूर कर लें। उसके बाद इनमें से कोई भी साधना करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जो सात्विक साधनाएं हैं वो आप कर सकते हैं। अब आती है बात और दूसरी साधनाओं की। अगर आप भैरव की साधना करते हैं, अगर आप महाविद्याओं की साधना करते हैं, नरसिंह भगवान की साधना करते हैं, जो कि उग्र साधनाएं हैं,
तो उसमें आपको गुरु की नितांत आवश्यकता होगी। वहां आपके लिए भगवान शिव गुरु बने हुए हैं, वहां उनसे फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पग पग पर बताने वाला गुरु चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो उग्र साधनाएं हैं उनमें आपको जो आपके गुरु हैं वो शिव हैं, और उस स्थिति में अगर आपके सामने किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, आप कोई त्रुटि कर रहे हो साधना में, तो वो आपका जो गुरु है वही बता सकता है। और इसमें भी दो भेद हैं कि अगर आपने शिव को गुरु बना रखा है, तो आपको वो, अगर आपने उनका अच्छी तरह से काफी ज्यादा मात्रा में मंत्र जाप किया है, तो हो सकता है कि वो आपको सपने में भी बता दें कि आप यहां पर गलती कर रहे हो, या वो आपके जो आप गलती कर रहे हो और आपको जो दंड मिलना है वो उसके बीच में आकर के खड़े हो जाएं, क्योंकि आपने उनको इतना ज्यादा उनका जाप किया है जिसकी वजह से उनको आना पड़ेगा अपने भक्त के लिए और अपने शिष्य के लिए। उस स्थिति में अगर आप, पहली बात तो यह है कि अगर आप महाविद्याओं की साधना करते हो तो फिर आपको जीवित गुरु की तो आवश्यकता होगी ही होगी। वो चाहे भले ही आपके गुरु हों या ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, एक स्थिति दूसरी आती है कि अगर आपके गुरु हैं, आपने पहले गुरु बना लिए, लेकिन अब गुरु जी स्वर्ग सिधार गए, गुरु जी नहीं हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? या तो वो चैतन्य गुरु हों पूरी तरीके से, अगर वो सिद्ध हैं और आपको वो बार बार दिखाई देते हैं, सपने में आपको निर्देश देते हैं, या फिर आप गुरु मंत्र का जो आप जाप कर रहे हैं उनका आप ध्यान कर रहे हैं, तो वो आपको निर्देश दे रहे हैं, आपके सामने आकर के वो आपको साधनाएं या फिर अंदर से आपको किसी भी तरह से वो आपको चला रहे हैं, तब ठीक है। अगर गुरु मंत्र का आप जाप कर रहे हैं और वो आपको पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं, भले ही वो अब जीवित ना हो, लेकिन फिर भी वो आपका सहयोग कर रहे हैं, पग पग पर तुम्हें जो है मतलब वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, और वो इतने समर्थ गुरु हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो तुरंत वो सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। उस स्थिति में आपको गुरु दूसरा धारण करने की जरूरत नहीं है, आपके वही गुरु रहेंगे, उन्हीं को आप गुरु मान करके चलेंगे, क्योंकि वो चैतन्य गुरु हैं बिल्कुल। जैसे कि मैं नाम लूं तो मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी श्रीमाली जी हैं, तो वो चैतन्य गुरु हैं। वो पग पग पर अगर मेरे लिए कोई दिक्कत आती है तो वो आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा गुरु अगर है आपके पास, आप उनके शिष्य हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी आप कर सकते हो। क्योंकि ऐसा ही वाकया मैंने आपको एक अनुभव में मैंने आपको बताया है कि जो नाभि दर्शना अप्सरा की साधना थी, उसके अनुभव में मैंने आपको बताया है कि मुझे इसी तरीके से एक बार दिक्कत हुई थी कि मैं बिल्कुल एकदम अधखुली नींद में था, और मुझे जो परेशानी हुई कि मुझे जो काम पिशाचनी थी वो नाभि दर्शना के साधना करते टाइम, साधना बल्कि मैंने स्टार्ट भी नहीं की थी, पर मेरे पास ना बिल्कुल एकदम चैतन्य यंत्र था प्राण प्रतिष्ठित, वो मैंने स्थापित किया हुआ था। उसके अंदर क्या हुआ कि जब मैं साधना नहीं कर पाया तो दूसरी चीजों ने, जो और नकारात्मक शक्ति थी, उन्होंने मेरे ऊपर मतलब प्रभाव स्थापित कर दिया। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि जब वो मेरे सामने आई और उसने मेरे साथ में मतलब जो सपने में उसने अधखुली नींद में मेरे साथ जो संभोग किया, तो मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ। उस वक्त जब मैंने अपने गुरुदेव को याद किया
तो मेरे गुरुदेव वहीं खड़े थे और उनके आने के तुरंत बाद ही उस स्थिति से मेरा निपटारा हुआ और वो शक्ति घबराते हुए, डरते हुए, मिमियाते हुए दूर जाकर के खड़ी हो गई। और मेरे गुरु ने आदेश दिया तभी कि आज के बाद मेरे शिष्य के नजदीक नहीं आना है। तो ऐसा गुरु है नहीं है आपको, फिर चाहे भले ही वो स्वर्ग सिधार गए हों, दैट्स नो प्रॉब्लम। फिर अगर ऐसे गुरु हैं तो अब उस स्थिति में उनका भी निराकरण हो गया है कि जिनके गुरु हैं लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो वो अपने गुरु उन्हीं को मान करके चलेंगे। अगर वो उनको मन से उनका जो उनकी पूजा करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, वो भी जरूर आएंगे, वो भी आपको छुटकारा दिलाएंगे। आप किसी भी परेशानी में होंगे तो उस टाइम पर वो भी छुटकारा दिलाएंगे। तो यहां पर दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। शिव को मान करके आप क्या क्या साधनाएं कर सकते हैं। अगर उनका मंत्र का आपने बहुत ज्यादा संख्या में जाप किया तो वो भी आपके बीच में आकर के खड़े होंगे, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो। और अगर आपने कम संख्या में जाप किया है तो आप वही सात्विक साधनाएं कर सकते हैं। अप्सरा की भी कर सकते हैं, यक्षिणी की भी कर सकते हैं, किन्नरी की भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी सात्विक साधनाएं कर सकते हैं। उग्र साधनाएं नहीं करोगे उनकी कि आप अगर क्या की पद्धति क्या ही होती है, वामाचार पद्धति भी होती है और सात्विक भी होती है। तो जो वामाचार है वो साधनाएं आप नहीं कर सकते फिर। तो उस स्थिति में आप ये साधनाएं कर सकते हो। अगर मैंने गुरु जीवित हैं तो आपके गुरु वही रहेंगे, उन्हीं से आपको निर्देश लेना होगा। भले ही साधना विधि आपने कहीं से भी ली हो, लेकिन गुरु आपके वही रहेंगे और वही आपके हर वक्त उन्हीं के निर्देशन में, आपको कोई भी साधना करनी है तो उन्हीं के निर्देशन में करनी है। दूसरा, वो भी मैंने आपको बता दिया कि गुरु अगर नहीं है, स्वर्ग सिधार गए हैं, तो फिर गुरु उन्हीं को मान करके चलेंगे। और अगर आप, अब आती है बात वही कि चैतन्य गुरु की, तो आपके गुरु चैतन्य ही हैं। अगर आप उनके बताए हुए गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करते हो, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो मंत्र और वो गुरुदेव आपके हर क्षण आपके साथ खड़े होंगे, अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो भाई उस स्थिति में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ना भगवान शिव कुछ कर सकते हैं, ना कोई और गुरु कर सकता है, जब आपको विश्वास ही नहीं होगा। तो मेन बात आती है कि आपका विश्वास जरूरी है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो फिर दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है। आप अगर भगवान को मानते हो तो भगवान है, अगर भगवान को नहीं मानते तो भगवान भी नहीं है भाई। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज विश्वास पे टिकी है। अगर आप किसी पे विश्वास करते हो तो वो अपना है, अगर आप विश्वास ही नहीं करते तो वो काहे का अपना है। फिर विश्वास ही मेन चीज है। विश्वास और आपका उसके प्रति आदर सम्मान, वही चीज है दुनिया में बस। तो अगर आप इस चीज को लेकर के चलोगे तो आप किसी भी साधना में असफल नहीं होंगे। ये 100% मैं लिख करके देता हूं। ये वीडियो YouTube पर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जानता हूं किसी ने बनाई ही नहीं होगी, और बनाई भी होगी तो आपको समझाया नहीं होगा ऐसे। तो मैंने आपको ये समझा दिया है गुरुदेव के बारे में कि गुरु को धारण कैसे करना है। और अगर किसी ने गुरु नहीं बनाए हैं, बिल्कुल गुरु नहीं है, और वो किसी को गुरु बना करके चलना चाहते हैं, तो उस स्थिति में मैं एड्रेस देता हूं, फोन नंबर देता हूं, वहां से आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा जाप करिए और फिर आप कोई भी साधना की दीक्षा लेकर के साधना स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आपको वहां से भी ले सकते हैं आप,
और अगर आपको ये है कि नहीं हमें तो शिव को गुरु मान करके चलना है, तो फिर आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको पूरा इसका भेद समझा दिया है। बाकी अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो, अभी भी कुछ उसको संदेह हो, तो वो मुझसे फिर कमेंट करे, वो मुझसे फिर पूछ सकता है, मैं उसके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। और दूसरी स्थिति में देखिए, सारी चीजों का मैंने बिल्कुल एकदम निराकरण कर दिया है। रही बात YouTube पर, तो भाई YouTube पर तो आपको ना गुरु दीक्षा के कोई 10,000 लेगा, कोई 5,000 मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। गुरु दीक्षा और सच्चाई ये है कि बहुत से चल, देखिए मैं उस बारे में तो खैर ज्यादा नहीं कहना चाहता। काफी चैनल ऐसे हैं कि आप ना देखोगे कि बहुत बड़े गुरु हैं ये, बहुत बड़े संत है ये, लेकिन अगर आप सोचोगे तो उनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ गुरु दीक्षा और उसके नाम पर एक लूट कर रहे हैं, दुकानदारी है उनकी, दुकान चला रहे हैं बस, उनको उस चीज से मतलब नहीं है। मैं आपसे गुरु दीक्षा, मैं आपको दे ही नहीं रहा गुरु दीक्षा। मैं तो ये बोल रहा हूं कि मैं आपको दे ही नहीं सकता गुरु दीक्षा, क्योंकि अब मैं भी आपसे कह दूं कि मैं भी गुरु दीक्षा दे सकता हूं, आप मुझे भी इतने पैसे आप दे दीजिए, मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिए, तो अब क्या होगा भाई? वो तो मैं अपने गुरु के साथ भी धोखा कर रहा हूं, वो मैं अपने गुरु के साथ धोखा करूंगा। मैं बिंदास बोल रहा हूं, बिल्कुल एकदम, किसी को धोखे में नहीं रख रहा हूं। तो इसलिए इन चीजों से आप दूर रहें और ऐसे व्यक्तियों के झांसे में बिल्कुल ना आए। क्लियर वीडियो मैंने बनाया है, अब समझे ना समझे वो आपकी मर्जी, कुएं में जाओ फिर खाई में जाओ, कहीं भी जाओ, तो मुझे उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो भाइयों, ये वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है। अगर किसी को डाउट हो तो मुझे फिर भी कमेंट करके पूछ सकता है। और लास्ट में मैं फिर आपसे वही बात एक बार फिर बोलूंगा, वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि YouTube पर सबको पता लग सके कि इस तरह से आप गुरु बना सकते हैं। ये आपको करना चाहिए, इधर उधर ना भटके लोग। और अब मेरे साथ आप बोलेंगे, बोले वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परम